स्टूडेंट्स, आज हम फिर से नमक का दरोगा का चैप्टर लेके आ गए हैं। हमने पढ़ा था कि आलूपदीन जब नमक का थैले लेके जा रहे थे तभी मुंशी बंसीधर ने उनको रोका और बोला कि ये गैर कानूनी है और इसलिए आलूपदीन को गिरफ्तार किया जाता है। ये सुनकर आलूपदीन को पता ही था कि जो लक्ष्मी देवी है वो उनके ऊपर है, हमेशा उनका हाथ उनके माथे पे है। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि पैसे देके, रुपए देके वो मुंशी बंसीधर को खरीद लेंगे और जो नमक का थैला लेके जा रहे थे वो आसानी से ले जाएंगे। लेकिन मुंशी बंसीधर, हमने पहले ही पढ़ा कि मुंशी बंसीधर एक ऐसा शख्सियत है कि जो इस सब को गैर कानूनी मानती है, घूस लेना गैर कानूनी मानती है। उसका पापा चाहते थे कि वे घूस ले, दूसरी कमाई करे, लेकिन उनमें वो जो मानविकता है वो सबसे ज्यादा ऊपर थे, ना कि घूस लेना। इसलिए उन्होंने बोला कि 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। जो सच्चाई है उसके मार्ग पर चलने के लिए मुझे 1000 किया, 1,00,000 किया, 1 करोड़ देने से भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, चलो देखते हैं। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मौन बहुत झंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल कर आक्रमण करने शुरू किया। आलूपदीन ने क्या किया, जो वो पैसा का जो डिमांड है, जो पैसा का जो भाव है वो बढ़ाते चला गया। बढ़ाते वो धन और सच्चाई, इस दोनों में ये एक तरफ से घूस पैसा और एक तरफ से सच्चाई, ये इस दोनों में क्या चलने लगा, एक लड़ाई चलने लगा। और क्या बोला, धन उछल कर आक्रमण कर रहा था कि ठीक है, ये नहीं होगा तो मैं इतना देती हूँ, मैं इतना देती हूँ, बोल के आलूपदीन से उसका जो अमाउंट है वो उसको बढ़ा रहे थे। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। मुझे बोला था ना 1000 देने के लिए, उसके बाद वो 1000 से 20,000 तक भी चले गए। लेकिन धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। लेकिन क्या बोला, जो धर्म, जो उसका जो धर्म है, मुंशी बंसीधर का जो धर्म है, सच्चाई, उस सच्चाई इन सब के सामने डटे रहे कि मुझे सच्चाई के पथ पर चलना है। ये जो उनकी सच्चाई है, ये जो उनकी भावना है, वो अंत तक डटे रहे। इसलिए निराश होकर फिर आलूपदीन कहते हैं, देखो आलूपदीन निराश होकर बाले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। बोला इससे ज्यादा मैं आपको नहीं दे पाऊंगी, इससे ज्यादा मेरे पास और है नहीं, और अभी आपको जो करना है आप कर सकते हो। बंसीधर ने अपने जमादार को ललकारा। जो जमादार था, जो इंस्पेक्टर था, दारोगा का नीचे जो पोस्ट है, उसको ललचारा कि अभी तक क्या नहीं हुआ, गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। बबलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलूपदीन की ओर बढ़े। ऐसे मन ही मन वो मुंशी बंसीधर को गाली दे रहे थे, लेकिन जैसे कि ऑर्डर है, उनको मानना ही है, तो वे क्या उन्होंने जाके आलूपदीन के ओर जाने लगे। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। 2-3, क्योंकि उसके साथ ऐसा पहली बार हो रहा है, तो ये देखकर वो 2-3 कदम पीछे हट गए आलूपदीन। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर लिपटारा करने को तैयार हूँ। वो 2-3 पैर पीछे जाने के बाद फिर से वो बहुत ही दीनता से, बहुत ही दयालु से वे मुंशी बंसीधर को बोल रहे थे कि प्लीज मुझे क्या कीजिए, मुझे ईश्वर के नाते मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको 25,000 तक देने के लिए तैयार हूँ, और ये जो मामला है ये मैं निपटाने के लिए तैयार हूँ। असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं।
क्या 40,000 पर भी नहीं? ये आलुपदीन और मुंशी बंसर में बात हो रही थी। बोला कि असंभव, ये नहीं हो सकता, मैं पैसा लेके आपको नहीं छोड़ सकता। तभी बोला ठीक है 30,000 रुपये तो मान जाइए। नहीं, ये भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, कभी भी संभव नहीं है। तो बोला 40,000 पर तो होगा, 40,000 पर भी नहीं होगा। 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बबलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। और फिर क्या किया कि उन्होंने जब बोला कि 40,000 तक मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो उन्होंने बोला कि 40 लाख भी अगर आप मुझे देती हो फिर भी मैं वो नहीं लूंगी। और बबलू सिंह को कहते हैं कि मैंने बोला था गिरफ्तार करने के लिए, अभी तक नहीं किया, जज से करो, मुझे और एक शब्द भी नहीं सुनना है। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। जो उसका धर्म था, सच्चाई के पथ पर चलना, वे उस धर्म में इतना शक्ति था कि जो पैसा है, जो पैसे के लालच है, उसको एकदम से खाली कर दिया, एकदम से मचल दिया था। फिर क्या हुआ? आलुपदीन ने एक रिष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। और फिर आलुपदीन ने देखा कि एक बहुत रिष्ट पुष्ट व्यक्ति है जो अपने हाथ में हथकड़ियां लेके उसके ओर जा रहे थे। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। और फिर चारों ओर इस तरफ से बहुत दुखी से वो देख रहे थे, क्योंकि कभी भी हमारे आलुपदीन के साथ ऐसा नहीं हुआ है ना। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। और फिर जैसे कि हमने बोला कि आलुपदीन के साथ ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ कि उनको गिरफ्तार किया गया है, इसलिए वो घबरा कर वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। और फिर बहुत चाह रहे थे कि किसी भी हालत में मुंशी बंशीधर का जो रुतबा है या फिर उनका जो चाहत है वो पैसों के लिए बढ़ जाए, और ये जो काम चल रहा है, सिलसिला चल रहा है, वो यहीं पे ख़त्म हो जाए। लेकिन अंत तक हमारे मुंशी बंशीधर डटे रहे। और फिर ये सोचते कि उनके लिए ये बहुत बड़ा एक चुनौती थी कि उसको गिरफ्तार करने के लिए आ रहे। ये बहुत ज़्यादा शर्म वाली बात थी आलुपदीन के लिए। तो इसलिए वो कुछ समय बाद वो मूर्छित हो गए, यानी फिट हो गए। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जगती थी। दुनिया क्या होता है? दुनिया सोते है, लेकिन उसका जो जीभ है, ये जो हमारी जिह्वा है, ये बहुत ज़्यादा जगती है। क्योंकि हम ये जो हमारे इससे क्या होता है, वो हमारा जो लोभ है उसको दिखा रहे हैं हमारे यहाँ पे लेखक कि हमारे अगर हम आँख बंद कर लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं, सब कुछ बंद कर लेते हैं, फिर भी हमारा जो ये जिह्वा है ये कम नहीं होता। हमारा जो चाहत है ये कमता नहीं, हमेशा क्या होता है, बढ़ता रहता है ना। लेकिन देखो मुंशी बंशीधर का जो धर्म है उसके आगे उसका जो जीव है वो इतना नहीं ललचाता। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंहों से यही बात सुनाई देती थी। जो सुबह होने के बाद जब आलुपदीन का ये सपने सुना, तब जो बालक, जो छोटे बड़े जो है सभी इसी बारे में बात कर रहे थे कि दुनिया सोने से भी ये जीभ हमेशा जगती रहती है। ये बात और जीभ को बढ़ाने के लिए जो चाहत होती है वो हमारे आलुपदीन में बहुत ज़्यादा था और मुंशी बंशीधर में नहीं थे। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। आलुपदीन ये काम कर सकता है क्योंकि वो बहुत ही बड़ा उस जगह का जमींदार था, तो सबको लगा कि वो बहुत अच्छे आदमी होंगे। ये जो वो करते हैं वे किसी को पता नहीं था। तब पता चलने के बाद सभी बालक, वृद्ध, युवक सभी पंडित जी को, हमारे आलुपदीन को क्या कर रहे थे, बहुत सारे बात कर रहे थे, टीका टिप्पणी दे रहे थे कि ये वैसा क्यों किया, वो ऐसा करना नहीं चाहता, वो ऐसा है, हमने तो सोचा ही नहीं, ये सब बात हो रहा था। ठीक है। और साथ ही मानो संसार से अभी जो पाप है वो पाप हट रहा है, इस बारे में भी बात हो रहा था कि इतना दिन क्या हो रहा था, एक पाप हो रहा था, एक खराब चीज़ हो रहा था जो कि अब नहीं होगा, जो कि अब नहीं होने के बराबर हो चुका है। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला
कल्पित रोजना मचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गरजने चल रहे थे। हमें पता है कि कोई ना कोई कभी ना कभी कुछ ना कुछ काम करवाने के लिए घूस देते हैं, या फिर पता है कि अगर मैं ये करूँगी तो मेरा जेल भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम करते हैं क्या, दूध में ग्वाला पानी डालता है ना। ट्रेन में बहुत सारे ऐसे पैसेंजर हैं कि बिना टिकट के चढ़ते हैं। फिर कल्पित जो अधिकारी होते हैं वो अधिकारी घूस लेने के बाद काम करते हैं अच्छे से। फिर ये जो दस्तावेज बनाते हैं, जो सेठ है, जो साहूकार है, जो दलील बनाते हैं, दस्तावेज बनाते हैं, उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। मतलब जो 2 रुपये लिखना चाहिए वहाँ पे 4 रुपये लिखते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हर दिन हर बजे ये जीव को बचाने के लिए, चाहत को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए वे ऐसे भूल करते हैं। और जब आलोपीदिन को इसके लिए पकड़ा गया तभी लोग बोल रहे थे कि अभी पाप का नाश होने वाला है। अभी जो बिना टिकट के चढ़ता था, जो ग्वाला दूध में पानी ज़्यादा डालते थे, जो साहूकार है, जो सेठ है, वो जो पाप करते थे, जो भूल करते थे, जो गैर कानूनी काम करते थे, अभी ये खत्म होने वाला है। जब दूसरे दिन और हाँ, ये भी है जो ये करते थे उसमें भी एक डर आ गया था कि अगर पता चला कि मैं ये कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ तो क्या होगा, मुझे भी आलोपीदिन के जैसे जेल में जाना पड़ सकता है। ये डर भी उन सब के जो पाप करते थे उनके मन में भी आ चुके थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपीदिन अभियुक्त होकर काष्टम वाले के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और खूब भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। और फिर क्या हुआ, उनके हाथ में हथकड़ियाँ थी, कस्टम वाले उनको लेके जा रहे थे, हृदय में उनका ग्लानि था, अफसोस था, खूब था, राग था कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। फिर लज्जा से वे सारे चारों ओर से लोग उनको देख रहे थे, इसलिए लज्जा से वो गर्दन को झुका के फिर वो कहाँ जा रहे थे, अदालत की ओर जा रहे थे। और ये देख कर जैसे कि सारे संसार में क्या हो गया, हलचल, कि ये ऐसा कर सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये तो जमींदार है, ये तो बहुत अच्छे आदमी है, हमें पता है। और फिर जो उनके वक्त क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं हमें आलोपीदिन को छुड़वाना है, ऐसे करके पूरे जगह में, पूरी दुनिया में जैसे कि मानो हलचल मच गई है ना। फिर क्या हुआ, मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। क्या हुआ, जब मेला आता है तब भी जाके जो आँख होता है इतना व्यग्र, इतना मचल नहीं जाता कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या देखना है, मेला देखना है, इतना भी ज़्यादा व्यग्र नहीं होता जितना आलोपीदिन को देखने के लिए जो हलचल थी, जो क्या बोलते हैं उसको, व्यग्रता थी, वो कभी भी नहीं हुआ। क्योंकि जो दीवार थे, जो छत थे, पूरे चारों ओर सज्जन ही सज्जन थे, सब उनको देखने के लिए चले आए थे। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी, अदालत में पहुंचने में अभी भी टाइम था। पंडित आलोपीदिन इस अगाध वन के सिंह थे। पंडित भी एक सच्चे खिलाड़ी थे, है ना, उनको भी पता है कि क्या करना चाहिए। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुखार उनके आज्ञापालक और अदली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उनको पता है कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि मेरे लिए सभी काम करते हैं, चौकीदार बोलो, अधिकारी बोलो, वकील बोलो, सभी मेरे आज्ञा पालन करते हैं। तो ये भी इतना बड़ी बात नहीं है कि मैं अदालत में जाऊँ और मेरा जेल हो जाए। तो इसमें भी उसमें थोड़ा उसमें आशा था कि ये तो सब मेरे गुलाम हैं, बिना माल के मेरे गुलाम हैं, जो हैं यहाँ पे, जो चपरासी है, जो अधिकारी वर्ग है, जो वकील है, जो अमला है, सब तो मेरे गुलाम हैं। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े।
तो उन्हें मतलब आलोपदीन को देख के ये जो आमला है, अधिकारियाँ सभी चारों ओर से जा रहे थे। कहाँ पे? आलोपदीन के पास। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, सभी लोग आश्चर्य हो रहे थे, अरे क्या हुआ? इसलिए नहीं कि आलोपदीन ने क्यों ये कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वो कानून के पंजे में कैसे आए। सभी के मन में क्या था कि वो यहाँ तक आए, वो नहीं कि आलोपदीन ने नमक का थैला लेके गैरकानूनी काम कर रहे थे, इसलिए सभी नहीं आ रहे थे। इसमें आ रहे थे कि कानून के पेच में वो कैसे फंस गए। ये देखकर, ये सोचकर सभी दौड़े हुए आलोपदीन के पास आ रहे थे। ऐसा मनुष्य जिनके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य बाचालता हो, वो क्यों कानून को पंजे में आए। उनको लगा कि जिसके पास इतना धन है और जो सबको खरीद सकते हैं, जो किसी भी असाध्य काम को साध्य कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा सिस्टम से चलते हैं, वे कैसे आ सकते हैं पंजे में, क्योंकि कानून को तो ऐसे ही खरीदा जा सकता है पैसों से। तो वे आदमी वैसे ही था आलोपदीन कि वो सबको खरीद सकता था, तो वे कैसे इस पंजे में आ गए। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निर्मित वकीलों की एक सेना तैयार हो गई। बहुत तत्परता से, यानी बहुत जल्दी से कैसे उसको आगे तक अदालत के और जा रहे थे सही, लेकिन अदालत में वो ना पहुंचे और उनके ऊपर कार्रवाई ना हो, इसके लिए जितना भी वकील थे वो एक एक जोड़ बन के कैसे इसको यहाँ पे रफा दफा कर किया जा सकता है, उसके लिए तत्पर हो गए। वो काम करना शुरू कर दिए। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। न्याय के मैदान में यानी कानून, यानी अदालत के सामने जो अदालत क्या करता है, जो सच्चाई है उसके ऊपर अपना राय सुनाते हैं, उस जगह पे क्या हुआ, धर्म और धन, धर्म ज्यादा इम्पोर्टेंट है या धन, कितना पैसा चाहिए, जितना भी पैसा चाहिए पैसा लो या फिर तुम्हारा धन, इसमें फिर से क्या हुआ, युद्ध लग गया। वंशी मुंशीधर अपने धर्म पे डटा हुआ था और वो लोग धन पे, तो यह इसमें युद्ध हो गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, वो चुपचाप देख रहा था, चुपचाप खड़े थे वो। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बोल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। उनके पास क्या था, सिर्फ सच्चाई, और इसके सिवा न उसके मुंह में कुछ कहना था कि मुझे ये नहीं चाहिए, देखिए आप ऐसा मत कीजिए, ये सब नहीं था, क्योंकि उन्होंने जो बोला है वो सत्य है, और सत्य के सिवा और उसको कुछ बोलना भी नहीं था। और स्पष्ट भाषण, जो स्पष्ट है कि उन्होंने गैरकानूनी काम किया है, उनको जेल होना चाहिए। इस भाषण के अलावा अतिरिक्त उनके पास कोई शस्त्र नहीं था, क्योंकि सबसे बड़ा सच्चाई है जो सबको वश में कर सकता है, सबको क्या कर सकता है, शस्त्र की तरह ये यूज हो सकता है ना। गवाह थे किंतु लोभ से डवाडोल। क्यों वो चुपचाप खड़े थे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे क्या था, गवाह था, लेकिन सभी को खरीद लिया गया था। धन वहाँ पे जीत गए थे, लेकिन धर्म में डटे रहे थे हमारा कौन, मुंशी वंशीधर। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख रहा था। जो न्याय है, जो कानून है, जो फैसला सुनाता है, वो भी आलोपदीन के ओर झुके हुए थे। ऐसा उनको प्रतीत हुआ कि जो राय देंगे वो भी अगर आलोपदीन के पैसे के मारे भूखे हैं, फिर क्या होगा, तो फिर न्याय भी किसके पक्ष में जाएगा, ऑब्वियसली आलोपदीन के ही। तो इसलिए उनको देखा कि शायद इसमें भी कुछ बात नहीं हो पाएगी। वो न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। क्या था वो दरबार, जो वहाँ पे गए थे, वो जो आलोपदीन को लेके गए थे जो जगह पे, वो क्या था, किसका दरबार था, न्याय का, सच्चाई का। लेकिन वहाँ पे के जो कर्मचारी काम कर रहे थे, वे पक्षपात का नशा, यानी पैसे देकर कोई भी काम करने के पक्ष में उसके कर्मचारियां था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल, बोला पक्षपात में, यहाँ पे पक्षपात में उसका पक्ष में हो, वो सच है या नहीं है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं उनके पक्ष में हूँ। और न्याय, ये दो अलग है, तो ये कैसे एक साथ हो सकता है, ये उनके मन में प्रश्न आया।
जहाँ पक्षपात हो वह न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जहाँ पे ऑलरेडी मैंने सोच लिया कि मुझे अल्पदिन के साथ रहना है, तो वो सच है वो झूठ है, उसमें न्याय से कुछ लेना देना नहीं है। जो भी सच है, जो भी सच्चाई है, वो जो भी हो, मुझे अल्पदिन को यहाँ से बाहर निकालना है। ये अगर मेरे मन में है तो वही होगा। उसमें न्याय का जो सच्चाई है उस ज़्यादा क्या नहीं होता, इम्पोर्टेंट नहीं रहता, क्योंकि वो लोग ठान लिया था कि मुझे हमें किसके साथ रहना है, हमें अल्पदिन के साथ रहना है। तो हम अगले जो क्लास है उसमें देखेंगे कि ये जो न्याय और धन, ये जो सच्चाई और दुष्कृति में युद्ध हो रहा था, इसमें कौन जीतता है, इसमें कौन पार लगाता है, अल्पदिन या फिर हमारा मुंशी बंसीधर। हम देखेंगे ज़रूर, लेकिन अगले क्लास में। तब तक के लिए प्लीज़ होमवर्क सबमिट करो, नहीं तो आप लोग अभी तक मुझे होमवर्क सबमिट नहीं किया है तो एब्सेंट जा रहा है। प्लीज़ अभी भी चेतावनी दे रही हूँ, क्योंकि 80% नहीं होने से बच्चा आप लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, है ना। तो फिर प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग क्या कीजिए, कॉशियस हो जाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।